दोस्तों मान लेते हैं आप 3 दोस्त हैं और तीनों ही अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा है सीएम में और तीसरा फ्रेंड है कंपनी सेक्रेटरी। आपस में बात कर रहे हैं, उसी समय चौथा व्यक्ति आता है और कुछ पूछताछ करने लगता है। तो पहले वो सीए को ही पूछेगा, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगेगा सीए को ज्यादा मालूम होगा, उसकी नॉलेज ज्यादा होगी फाइनेंस के टॉपिक पर। इतना ही नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को जानते होंगे। ऐसा सबको लगता है, इवन आपको भी लगता होगा। पर आज के वीडियो में हम ये देखेंगे क्या वाकई तीनों प्रोफेशनल्स में डिफरेंस होती है, क्या सीए की ज्यादा नॉलेज होती है बाकी 2 प्रोफेशनल्स से, और एक सीक्रेट भी बताएंगे जो टीचर्स और प्रोफेशनल्स तीनों ही कोर्सेज को करके रखे होते हैं, वो आखिरकार कौन सा बेटर है पूछने से सीए का नाम ही क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो भी आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। तीनों कोर्सेज को कंपेयर करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर रखा है। पहला है कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में हम देखेंगे सीए, सीएम में और सीएस में आपको क्या पढ़ाया जाता है और इनमें क्या डिफरेंस होती है। स्क्रीन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। दोस्तों सीए की सब्जेक्ट्स में आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स ज्यादा मात्रा में पढ़ाया जाता है। और अब आपको सीएमए की सब्जेक्ट्स दिख रही होगी, इसमें आप सीएमए वालों की सब्जेक्ट्स को देख पा रहे होंगे। पर इन दोनों ही कोर्सेज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है, जैसे जैसे आप सीएमए कोर्स की डेप्थ में जाते रहेंगे आपको कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। अब आपको सीए और सीएमए की कोर्स में थोड़ा डिफरेंस आपको बताते हैं। आप सीए की कोर्स में जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे आपको अकाउंट्स ऑडिट ज्यादा पढ़ाया जाएगा। हालांकि सीए, सीएमए की इंटर लेवल तक सारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ फाइनल लेवल पे जाकर सब्जेक्ट्स चेंज होती हैं। अब आपके स्क्रीन पर कंपनी सेक्रेटरीज की कोर्स कंटेंट दिख रहा होगा और सीएस की कोर्स में ज्यादा कंपनी लॉ और लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर सब्जेक्ट्स दिख पा रहे होंगे। आप तीनों ही कोर्स में अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, लॉ में मास्टर तो बन जाते हैं, पर फाइनल लेवल पे उनके अपने अपने फील्ड में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। इससे आपको सब्जेक्ट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगला है वर्क्स अथॉरिटी। तीनों ही प्रोफेशन क्या क्या काम करते हैं, उनके लिए क्या काम रिजर्व रहता है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीए, सीएमए और सीएस को अपना अपना वर्क डिवाइड करके दिया है। एग्जाम्पल, कंपनी के ढेर सारे काम होते हैं, उसमें कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो सीए मेंटेन करता है। उसी तरह कंपनी के जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग एक कॉस्ट अकाउंटेंट ही करता है, उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अब बचा है सीएस। सीएस कंपनी के सारे लीगल कंप्लायंसेस और लॉ रिलेटेड जितने भी कंप्लायंसेस है वो सारे सीएस देखते हैं। सीएस का काम रहता है ये देखना क्या कंपनी कोई लॉ ब्रेक तो नहीं कर रहा है, जैसे कंपनी टाइम पे टैक्स पे कर रही है या नहीं, सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल एमसीएफ को बता रहा है या नहीं, डायरेक्टर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से कर रहे हैं या नहीं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे पूरा हो रहा है या नहीं, सारा कुछ सीए ही देखते हैं। आपको मोटा माटी कुछ आइडिया तो हो गया होगा। इसके अलावा सीए की कोर फील्ड होती है अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन। सीएमए प्रोफेशनल्स की कोर फील्ड होती है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और बचा सीएस। कंपनी सेक्रेटरीज की कोर फील्ड होती है कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। दोस्तों इनके काम से आप अंदाजा लगा सकते हैं तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, कोई किसी से अलग होकर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैरामीटर है मार्केट डिमांड। दोस्तों अगर हम सीएमए की मार्केट देखें तो सीएमए ज्यादातर प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में ही काम करते हैं और अभी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सीएमए की डिमांड बढ़ेंगे ही। हालांकि सीएमए कॉस्टिंग करते हैं लेकिन वो बहुत बड़ी काम करते हैं, क्योंकि एक कंपनी की जान होती है उसके प्रोडक्ट, उसकी कॉस्टिंग करना, कितनी प्रॉफिट होगी वो निकाल कर देखना, ये छोटी बात नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड हर छोटे से छोटे स्टोर से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक हर जगह होती है, इंश्योरेंस कंपनीज में, बैंक्स में, हर जगह। सीए क्वांटिटी में ज्यादा काम करते हैं। अब कंपनी की कॉस्टिंग हो गया, प्रॉफिट भी निकल गया और अकाउंट्स भी बन गया। अब कंपनी सेक्रेटरीज की काम बस इतना रहता है कि सारे काम रूल वाइज हुआ है या नहीं देखना, कोई रूल ब्रेक तो नहीं हुआ। इसीलिए सीएस की जरूरत सिर्फ कंपनीज में और कंपनी रिलेटेड सर्विस में, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीएस वो होते हैं जो कंपनीज में की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं। वो होते हैं ना 5-7 कंपनी के टॉप में जिनके द्वारा कंपनी चलता है, जैसे सीईओ, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, उसी में एक सीएस होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सीएस की इम्पोर्टेंस क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्निंग्स, जो हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है
कि तीनों में ज्यादा कौन कमाते हैं वो बता दीजिए। दोस्तों अगर तीनों ही प्रोफेशनल्स जॉब करने के लिए निकलेंगे तो उन तीनों में जिसकी लीडरशिप क्वालिटी बेस्ट रहेगा उसी को जॉब मिलेगा, क्योंकि कोर्स की टर्म पे देखें तो तीनों की वैल्यू सेम होती है। हालांकि तीनों प्रोफेशनल्स को 6 से 9 लाख के बीच पैकेज जरूर मिलती है। उसके अलावा वो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि खुद की फर्म भी खोल सकते हैं। अगर फर्म खोलते हैं तो सीए के पास क्वांटिटी में ज्यादा क्लाइंट होंगे, पर सीएम में और सीएस के पास बड़ी क्लाइंट ज्यादा होंगे पर क्वांटिटी में कम होंगे, पर अर्निंग्स तीनों की सेम रहेगी। दोस्तों आखिरी पॉइंट बताने से पहले वो सीक्रेट बताते हैं। जो प्रोफेसर्स और टीचर्स तीनों कोर्स को कर चुके होते हैं वो सिर्फ सीए की गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, सीए के नाम ज्यादा लोग जानते हैं, माने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फैन बेस ज्यादा बड़ा है बाकी दो कोर्सेज से, इसीलिए लोग वाहवाही लेने के लिए सीए की ज्यादा गुणगान करते हैं, पर तीनों सेम ही होते हैं। और आखिरी पॉइंट है सोशल रेस्पेक्ट और लाइफस्टाइल। दोस्तों पैसों के टर्म पे तीनों की लाइफस्टाइल सेम ही होती है, कोई भी अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहता। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि वो सबसे पुराना कोर्स है, सीएमए को उससे थोड़ा कम लोग जानते हैं और सीएस को उससे भी थोड़ा कम लोग जानते हैं। दोस्तों लाइफस्टाइल और रेस्पेक्ट आपके डिग्री की वजह से नहीं होगा, आपकी नॉलेज और आपके काम करने के तरीका और आप लोगों को कितना हेल्प कर पाए हैं उसी पर आपकी लाइफस्टाइल और रेस्पेक्ट डिसाइड होगी। फेम तो आप खुद कमा लोगे, कोई डिग्री आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। हमारे हिसाब से तीनों ही प्रोफेशनल्स इक्वल हैं, और नॉलेज से भी और काम से भी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखेंगे वो भी शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।